हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो है कि पीछे न्यूट्रिशन चैप्टर यानी पोषण में आपको पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि पोषण में हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, जल, इतनी सारी चीज़ें हम जो है कि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पिछले वीडियो में मैं ये बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। यानी जो गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर जो भूसी होता है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट आता है, ये सब मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा दिया था कि हमारे शरीर के अंदर कितनी तरह की प्रोटीन होती है, कौन कौन सा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, कौन कौन सी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लीवर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके थे। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए वॉच कर लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैट के बारे में यानी वसा के बारे में। ठीक है, चलिए फैट समझते हैं। नहीं, वसा क्या है। देखिए, जो भी आप भोजन करते हो और उस भोजन के अंदर ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर ऑयल की मात्रा हो, यानी तेल की मात्रा हो, चिपचिपा पदार्थ, जितना भी ऑयल वाली मात्रा खाते हो वो सब फैट होता है। या जो भी हम भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने रोटी ही खाया, तो रोटी के अंदर भी ऑयल की मात्रा होती है, बस हमें वो दिखता नहीं है, तो भी एक प्रकार का फैट आ जाता है उसके अंदर, है ना। उसमें क्या होता है, फैट, यानी थोड़ी सी मात्रा होती है, ज़्यादा नहीं होता है, तो फैट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ कि जैसे घर पे पूड़ी बनता है, तो पूड़ी में ऑयल होता है कि नहीं होता है ना। ऑयल में ही उसको फ्राई करते हैं। या फास्ट फूड हो गया, सब ऑयल में। तो आप जब फास्ट फूड, पूड़ी, पुआ ये सब खाते हो, ये सब फैट है। ये क्या है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, यानी आप कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या ले रहे हो, फैट। अब फैट क्या काम करता है, चलिए अब सुनते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब फैट जाता है तो फैट का पाचन जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरील में। किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरील में। ठीक है, ये जब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरील में। और ये कन्वर्ट होने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है ना, वो स्टोर करके अपने पास रख लेता है। ठीक है, और जब स्टोर करके रख लेता है तो जब किसी अन्य शरीर के किसी हिस्से को अगर ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, फैट की ज़रूरत पड़ती है, तो लीवर क्या करता है, उसे ट्रांसफ़र कर देता है। क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में फैट शब्द आया कैसे, यानी वसा, जिसको बोलते हैं वसा। एक और नाम है लिपिड्स। क्या बोलते हैं, लिपिड्स, है ना। तो लिपिड्स, फैट यानी वसा, ये एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था ब्लोर। क्या नाम था, ब्लोर। यानी 1943 ईस्वी में ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने फैट शब्द के बारे में बताया था। चलिए, मैंने बोर्ड पे भी ये चीज़ें नोट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, फैट का काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंगों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, अंगों को सुरक्षा करता है। शरीर के अंदर जो तापमान होता है ना, उस टेम्परेचर को भी नियंत्रित करके रखता है। देखिए, शरीर के अंदर जो तापमान होता है वो जल भी नियंत्रित करता है और वसा भी नियंत्रित करता है। वसा एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वसा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वसा एनर्जी देता है ये कुछ समय के लिए देता है, 1 घंटे, आधे घंटे, इतने टाइम के लिए देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कि वसा देता है सबसे, और उसके बाद जो एनर्जी जो कि प्रोटीन देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देता है। देखिए, जो सबसे कम देता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, वो लॉन्ग टाइम के लिए देता है। यानी जब भी अगर आप सोचिए, अगर आपको भूख लगी हो तो आप फास्ट फूड खाएंगे तो आपको मात्र 1 घंटे तक ही आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन पुनः भूख लग जाएगी। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें खा लेते हो, तो भले ही वो आपको एनर्जी देर से देगी लेकिन ज़्यादा समय तक देगी। तुरंत एनर्जी कौन देगा, तो फैट, और देर से एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट। जब देर से एनर्जी देगा तो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, और जो जल्दी एनर्जी देगा वो जल्दी लॉस कर देगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलता है, उसके बाद प्रोटीन से मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हो तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मैंने लिखा भी है, 1 ग्राम अगर फैट खाते हो तो 9.2 कैलोरी क्या मिलता है,
ऊर्जा मिलती है। ये फैट करता क्या है कि हमारे शरीर का जो सेल होता है ना, उस सेल की सुरक्षा करता है। सेल की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कोशिका झिल्ली बनाता है, कोशिका भित्ति बनाता है, इन सब की सुरक्षा करता है। इनको लिक्विड के फॉर्म में रखा रहता है, ठीक है ना, ताकि ये सूखे नहीं, खराब ना हो। तो कौन सुरक्षा करता है? तो फैट। कौन करता है? फैट। ये फैट, आपने कभी एक कहावत सुना है कि कोई पूछ देता है कि बताइए ना, ऊँट जो है कि कुबड़ में क्या रखता है? तो पानी रखता है। पूछा जाता है कि ऊँट जो है कि लंबे समय तक जीवित रह लेता है, क्यों? तो लोग कहते हैं कि क्योंकि लंबे समय तक पानी नहीं पीता है, इसलिए, क्योंकि उसके कुबड़ में क्या होता है? पानी होता है। जबकि ये गलत है। आप एक बात याद रखिए कि ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, उसमें वसा होता है, और वसा में पानी और लिक्विड यानी लिपिड्स दोनों होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वसा, ठीक है। तो ऊँट के कुबड़ में वसा होता है, इसलिए ऊँट को जब भी प्यास लगती है, उस वसा को क्या करता है? पुनः उसको पुनः चक्रण के माध्यम से पी लेता है। और जब पी लेता है, तो हमने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा देता है, ठीक है। भले ही कम समय के लिए दे, तो ऊँट यहाँ से काम चला लेता है और ऊँट को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने लिख भी दिया है कि ऊँट में क्या होता है? वसा होता है, पानी नहीं होता है, क्योंकि वसा के अंदर ही पानी मिला होता है। देखिए, अब वसा में जो घुलने वाली विटामिन होती है, वो विटामिन होती है कीड़ा। याद रखिएगा, KEDA, विटामिन KEDA वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। यानी तेल के अंदर कौन सी विटामिन घुल जाती है? विटामिन KEDA। और कौन सी विटामिन वसा के अंदर नहीं घुलती है? ठीक है, तो B और C। अभी तक आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं देखा, यानी विटामिन का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, बहुत पहले का ही। आप जाइए और वहाँ से वॉच कर लीजिए कि विटामिन के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, विटामिन की खोज किसने किया था, हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की विटामिन पाई जाती है, विटामिन शब्द किसने दिया था, ठीक है। विटामिन के का मतलब क्या है, विटामिन ए किस किस पदार्थों में मिलता है, हमें रतौंधी से कैसे बचा जा सकता है, यानी आँख खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, इन सब पे मैंने वीडियो पीछे बना दिया है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा था? KEDA। देखिए, उसके बाद वसा के अंदर मैं बता दूं, मैंने अभी बताया था, वसा जो है कि हमारे शरीर के अंदर लीवर में क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ होता है? लीवर में। और लीवर के बाद मसल्स में, ये मसल्स है ना, मांसपेशियाँ, ये मसल्स है ना, इसमें क्या स्टोर होता है? वसा। यही रीजन है कि जिस व्यक्ति के शरीर में वसा ज़्यादा हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, बोलते नहीं, फैट मैन है ना, समझता है? मोटा, फैट मतलब मोटा, तो फैट मतलब फैटी एसिड, यानी जो उसके अंदर तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, उससे चर्बी बढ़ चुकी है। क्या बोल गए? चर्बी, यानी मोटा हो गया, पूरा एकदम मोटा हो जाता है। जो जितना ज़्यादा मोटा होता है ना, उसमें चर्बी उतना ज़्यादा होती है, यानी फैटी एसिड उतना ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए ना, अगर किसी इंसान के अंदर फैटी एसिड ज़्यादा होगा, मैं बता दूं कि जब उसके अंदर फैट ज़्यादा होगा, यानी वसा ज़्यादा होगा, तो धीरे धीरे उसकी नस के अंदर जो वसा जमने लगता है, और जमने लगता है तो नस धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाना। यानी जिस व्यक्ति के अंदर वसा की मात्रा बढ़ने लगती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपको पहला पॉइंट से भी मिल गया कि अगर हमारे शरीर के अंदर वसा की मात्रा बढ़ती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? तो कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा। और जब कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रोल का मतलब ये होता है कि वसा की मोटी परत, वसा की मोटी परत, जो हमारी नस है ना, उस नस के अंदर जो है कि वसा की मोटी परत बनने लगेगी, कोलेस्ट्रोल बढ़ने लगेगा, है ना, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रोल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रोल बढ़ने लगेगा। और जब कोलेस्ट्रोल बढ़ने लगेगा, तो जो ब्लड जाने का रास्ता था वो ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आएगा? हार्ट अटैक। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि महिलाओं में हार्ट अटैक नहीं आता है जल्दी। आपने कई रेयर में सुना है कि महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक आ गया, किसी महिला को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं है। महिला के अंदर हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ ही नहीं पाता है। अब कहेंगे कि क्यों नहीं बढ़ पाता है, तो उनके शरीर के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है। क्या करके रखता है? कंट्रोल करके, उनको बढ़ने ही नहीं देता है। और पुरुष में एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं पाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि पुरुष में क्यों नहीं पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन है क्या? देखिए मैं बताता हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है ना, कि जब फीमेल जो है कि प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम वो उनको मदद करता है बच्चे की डिलीवरी कराने में।
ठीक है, डिलीवरी कराने में। दूसरा प्रेगनेंसी टाइम में, यानी जिसको बोलते हैं मंथ साइकिल, है ना, पीरियड के टाइम में भी क्या करता है, उनकी मदद करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसलिए उनके अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है तो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। अब आप सोच लीजिए कि पुरुष में होगा कि नहीं होगा, है ना, नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये था क्या चीज़ हमारे पास फैट के बारे में, ठीक है। फैट जो है कि हमारे शरीर के लगभग निर्माण करता है 15%। मैंने आपको बताया था प्रोटीन भी हमारे शरीर का लगभग 15% हिस्सा जो है क्या करता है, बनाता है, यानी 15% शरीर में रहता है, ठीक है। ऐसे ही ये फैट जो है कि हमारे शरीर के निर्माण में कितना योगदान देता है, 15%। कितना देता है, 15%। तो ये थी फैट से रिलेटेड सभी संपूर्ण जानकारियाँ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फैट कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, फैट 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा। क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त वसा। देखिए, सेचुरेटेड क्या होता है, यानी ऐसी वसा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसा कहते हैं, है ना। ऐसी वसा जिसके अंतर्गत, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड यानी संतृप्त वसा। और जिसके अंतर्गत सिंगल बॉन्ड नहीं होता है वो सभी अनसेचुरेटेड होती है, फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसा। अब आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है कि आपको तेल दे दिया जाए तो कैसे कहेंगे कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, यानी सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो देखिए, ऐसा तेल जो जानवरों से प्राप्त होता हो, है ना, ऐसा तेल जो जानवरों से प्राप्त होता है वो सभी संतृप्त में रखिएगा। कहाँ रखिएगा, संतृप्त में रखिएगा। बस एक को छोड़ के, मछली का तेल। अगर मछली का तेल कहा जाए तो आप याद रखिएगा, मछली का जो तेल, अगर शब्द जोड़ दिया जाए मछली का तेल, तो आप याद रखिएगा असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड में रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मछली में किस प्रकार की वसा होती है, मछली खुद कौन सी वसा है, तो ये सेचुरेटेड यानी संतृप्त है। लेकिन मछली का अगर आप तेल निकाल देंगे ना तो बन जाएगा क्या, अनसेचुरेटेड। क्लियर। ऐसे मैंने बता दिया, जितना भी जानवरों से प्राप्त होता है सब कहाँ होता है, सेचुरेटेड। और जितना भी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है तेल वो सभी होता है अनसेचुरेटेड। ये याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया था ताकि आपको दिमाग में बैठा सकूं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, वनस्पति घी, है ना, वनस्पति घी आपने नाम सुना हो, वनस्पति घी। जैसे हम जो घी खाते हैं ना, वनस्पति घी, पहले आता था डालडा, है ना, ये सब डालडा वगैरह, ये वनस्पति घी। देखिए नाम लिखा है वनस्पति घी, तो मैंने आपको अभी बताया था ये वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसमें वनस्पति घी में जानवरों का घी भी मिलाया जाता है, इसलिए बन जाता है वनस्पति घी, जो कि क्या होता है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर। ऐसे आता है देसी घी। देसी घी घर में नहीं होता है, गाय भैंसों का जो देसी घी होता है ना, वो हो गया। नेक्स्ट मीट जो खाते हैं ना उसके अंदर जो घी मिलता है वो कौन सा होता है, सेचुरेटेड। दूसरा फिश यानी मछली जो खाते हैं, मछली में कौन सा वसा, मैंने बताया था सेचुरेटेड। उसके बाद मैंने बताया जितने भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वो सब क्या है, कौन सा वसा है, तो अनसेचुरेटेड। जैसे देखिए कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब मैंने बताया फिश ऑयल, मछली का तेल, किस में, अनसेचुरेटेड में। ऐसे ही ओलिव ऑयल, ओलिव यानी जैतून का तेल भी क्या है, तो एक प्रकार की अनसेचुरेटेड फैट है। तो ये थी पूरा संपूर्ण फैट से रिलेटेड जानकारियाँ मैंने आपको बता दिया। तो आपको याद रखना था फैट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है। जल भी क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। 1 ग्राम में 9.2 कैलोरी मिलता है, ठीक है। ये फैट जो है कि फैट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। इन सभी डिटेल्स में मैंने चर्चा कर लिया है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया, आपके लिए कितना ये हेल्पफुल रहता है। आप लोग कभी कमेंट करके बताते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि आपका डिमांड जो रहेगा उस डिमांड को मैं पूरा करूँ, उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।